Hello dear students, today we are doing worksheet number 30 for class 10 science and it is for 11 September. Life process is the chapter which is going on and today's topic is excretion. So let's start. First of all, we are going to discuss excretion, how it takes place in unicellular organisms and multicellular organisms, and what is the process in human beings and how does it take place. Okay, so what are the important parts of excretory system in human beings? We will discuss it, and how the formation of urine takes place. It takes place in 3 steps. Then we will discuss the nephron. नेफ्रॉन इज़ द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी. किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट सारे. उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो चलिए फटाफट से हम समझते हैं इसको एक एनिमेशन के थ्रू. सो बच्चों, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो बॉडी में एक्सक्रीट करने पड़ते हैं. यही जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन है. अब आगे चलते हैं हम. जैसे कि सारे एनिमल्स में अपने अपनी प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन के लिए, या फिर आप समझ सकते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए. तो ये सारी प्रोसेस उनकी अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होती है. इस तरीके से एक्सक्रीशन की भी अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं. अब सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें किस तरीके से होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट. वो बॉडी सरफेस से ही, यानी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस से वो रिमूव करते हैं वेस्ट को. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. उनके अंदर बच्चों स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं. जैसे आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी में ह्यूमन बीइंग क्या होता है, किडनीज़ होती हैं. और किडनीज़ जो हैं वो ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम का, क्योंकि यही फिल्ट्रेशन का काम कर रही है. ओके. तो सारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट है वो इसके अंदर होता है. उसके बाद आप देख रहे हो राइट किडनी है, लेफ़्ट किडनी है, और दोनों ही यूरेटर से कनेक्टेड हैं. राइट यूरेटर और लेफ़्ट यूरेटर, दोनों यूरेटर्स जाकर मिल रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में. वहाँ पर वो कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो यूरेथ्रा से आउट हो जाता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि किडनीज़ के अंदर क्या होता है. किडनीज़ के अंदर बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आप कहोगे, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं. यहाँ आपको दिखेगा एक कप शेप्ड, कैपिलरीज से कनेक्टेड होता है. एक कप शेप्ड इसमें स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बॉमन कैप्सूल भी कहते हैं, और यहाँ नेफ्रॉन होते हैं. ठीक है. इसको अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में. यहाँ पर किडनीज़ में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो यूरिन के रूप में क्या होते हैं, ब्लैडर में कलेक्ट होते रहते हैं, और जब वो फुल हो जाता है उसके बाद फिर यूरेथ्रा से वो एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं. ओके. तो यूरिन जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है. उसके बाद हम बात करते हैं कि किडनीज़ के अंदर चलते हैं और पूरी जो यूनिट्स हैं इसकी उनको समझते हैं. प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स में होता है. सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, फिर उसमें अगर कुछ और बचा है, कोई अमीनो एसिड्स वगैरह हैं, उनको फिर से रीअब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद उसका सिक्रेशन हो जाता है. फर्स्ट जो है पार्ट हमारा फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में क्या होगा, सारे नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो आउट होंगे. आप देख रहे होगे कि ब्लड से सारे जो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, वो रिमूव होंगे. ठीक है. और ब्लड से वो कहाँ आ जाएंगे, वो किडनीज़ में एंटर करेंगे, और किडनीज़ में आप देख रहे हो इस तरीके की स्ट्रक्चर है. ओके. और यहाँ से क्या हो रहा है कि वो अंदर आ रहा है. अब क्या होगा, अब जब ये यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब यहाँ पर हमें रीएब्जॉर्ब होना है. ठीक है. रीएब्जॉर्ब कैसे होगा, जब ये जो ट्यूब लाइक आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इनके अंदर वो चलने पहुँचता है, तो यहाँ उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा. उसमें से अगर कुछ ग्लूकोज या अमीनो एसिड्स या सॉल्ट कोई भी चीज़ बची है उसको फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेंगे. सरफेस एरिया इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है. ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है इसकी इस वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, और रीएब्जॉर्प्शन पूरे इसमें स्ट्रक्चर में होते रहता है. अब सिक्रेशन क्या है, सिक्रेशन होता है जब रीएब्जॉर्ब कुछ मटेरियल अगर काम का मिला है उसको वापस से ब्लड में सेंड कर दिया. कुछ कैपिलरीज यहाँ पे जॉइंट हैं, उनको वापस से स्टोर कर दिया, वापस ब्लड में भेजा, और आगे क्या होगा फिर वो बाकी का जो यूरिन है जो बच गया है उसको सबको वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में कनेक्ट कर देगा. ठीक है. अब यूरिनरी जो ब्लैडर है उसमें वो कलेक्ट होता रहता है. जब वो फुल हो जाता है उसके बाद वो प्रेशराइज करता है और हमें अर्ज होता है यूरिन पास करने का, फिर हम यूरिन एक्सक्रीट कर देते हैं. ओके. तो ये जो प्रोसेस है इसमें आप देख रहे हो कि किडनीज़ का सबसे मेन रोल होता है. वहाँ पर एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है इसकी, वो होती है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन को डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में. सो नेफ्रॉन में बच्चों इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और ऐसी
जो ये यूनिट्स हैं, ऐसी यूनिट्स जो हैं वो किडनीज़ में बहुत सारी होती हैं। ओके, तो एक यूनिट का हम फंक्शन देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, इसमें आप देखिए यहाँ आपको एक दिखाई देगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर जो हमने अभी वीडियो में भी देखा। इसको बोलते हैं बच्चों वुमेन्स कैप्सूल। तो ये वुमेन्स कैप्सूल जो है, इसके अंदर आप देख रहे हो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हैं। ये ऐसे बना हुआ है कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, वो बोलते हैं उसे हम ग्लोमेरुलस। ओके, उसके बाद फिर ट्यूबुलर पार्ट आ जाता है नेफ्रॉन का। ये वाला ट्यूबुलर पार्ट हो गया जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद कुछ कैपिलरीज अटैच होती हैं, जो कि हमने देखा कि यहाँ से ये जो कैपिलरीज कनेक्टेड हैं, ये वापस ब्लड में जो बच गया है रीएब्जॉर्प्शन के बाद, जो सॉल्ट या कोई भी काम की चीज़, कुछ सॉल्ट्स वगैरह मिले हैं या अमीनो एसिड्स हैं या ग्लूकोज, अगर कुछ भी चला गया उसके अंदर, तो उसको वापस से वो ब्लड में वो सेंड कर देगा। और अगर अब जो यूरिन बचेगा वो सारा जो है कहाँ कलेक्ट होगा, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होगा। कलेक्टिंग डक्ट जो है इस तरीके की है। अब कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहाँ कनेक्ट होगी, वो सब जाके हमारे यूरेटर से कनेक्ट होगी। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, ये देखिए, यूरेटर से फिर वो आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होगा, और यहाँ से यूरेथ्रा से वो एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेप्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। यानी कि सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसको बोलते हैं, ग्लोमेरुलस में होता है। वहाँ पर हाई प्रेशर में वहाँ पे क्या आता है, ब्लड जो है वो बॉमन कैप्सूल में आता है, सब्सटेंसेस जो भी डिज़ोल्व होते हैं उसके अंदर। देन ब्लड passes through the tubular region where glucose, amino acid, salts and water are selectively absorbed। तो ये चीज़ें सिर्फ एमिनो एसिड, सॉल्ट्स और ग्लूकोज जो हैं, और जो एक्सेस वाटर है उसको फिर वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फिर यूरिन जो है वो एक ट्यूब्यूल में जाता है, और वहाँ पे कुछ आयंस हो, या तो पोटेशियम आयन हो या अमोनियम आयन हो, फ्रॉम द ब्लड आर सिक्रेटेड इनटू द यूरिन। द कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, उसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पर सारा यूरिन जो है कलेक्ट होता है, वाटर फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर यूरिन जो है उसके बाद उसके सिर्फ अंदर क्या बचता है, सिर्फ यूरिया और यूरिक एसिड बचता है, और एक पिगमेंट आ जाता है उसके अंदर जो कि येलो कलर का होता है, और जिससे हमारे यूरिन का जो कलर है वो भी येलो होता है। अब आती है बात रिमूवल ऑफ यूरिन की। तो ये अभी हमने पढ़ा कि यूरिन जो है वो किडनी में फॉर्म होता है, उसके बाद यूरेटर में जाता है। यूरेटर से वो कहाँ जाता है, यूरेटर से वो हमारे ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। उसके बाद अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू यूरेथ्रा। तो जो प्रेशर होता है उसके बाद फिर वो यूरेथ्रा से अर्ज होता है हमें, और फिर यूरेथ्रा से वो पास आउट हो जाता है। क्वेश्चंस की बात करें, हाउ टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एक्सक्रीशन। तो अभी हमने बात की कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कैसे रिमूव करते हैं अपने वेस्ट को। दे रिमूव वेस्टेज बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। तो आप ये लिखेंगे इसके आंसर में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है, हाउ आर द एक्सक्रीशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें आप यही लिखेंगे, आपको दिया हुआ है डिफरेंस की उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पॉइंट्स अगर आपको ऐड करने तो आप ऐड कर सकते हो, वो मार्क जो होते हैं क्वेश्चन के उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने पॉइंट्स में उसको डिस्क्राइब करना चाहते हो। तो आंसर आप लिखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है, ये बातें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो फंक्शनल यूनिट है किडनी की, क्या है वो है नेफ्रॉन। तो आप आंसर लिखेंगे नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ kidney. The process of ultrafiltration is essentially urine formation. Where does this step occur in nephron? तो ये जो प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की और यूरिन फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि वो कहाँ पे होता है, ये वाला स्टेप नेफ्रॉन के अंदर ही होता है। ठीक है, तो दिस स्टेप अकर्स इन नेफ्रॉन इन द ग्लोमेरुलस। ओके, ये कहाँ पर होता है, यहाँ आपको दिखाई भी देगा। हाँ जी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन द ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर, फोर्सिंग सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन द ब्लड इनटू द बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग